स्टूडेंट एसपी ऑफ द क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक, इस वीडियो में क्लास 11 जिसको हम आईएससी एग्रीकल्चर बोलते हैं, एग्रीकल्चर का यह मैथ का वीडियो, ठीक है ना। इस वीडियो में चैप्टर 4, चैप्टर 1, 3 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। 2 हम नहीं बनाया क्योंकि 2 आपको बाद में बता देंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 4 का ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1 में थ्योरी बता दिए। अगर आप थ्योरी नहीं देखेंगे तो प्लीज आप काइंडली थ्योरी देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन है और थ्योरी, जब तक थ्योरी नहीं पड़ेगा तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो थ्योरी देखिएगा, उसका ये एक्सरसाइज 4.1 का ये वीडियो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 9, 10 to 40 दूसरे पार्ट में क्या करें, बना के दे रहे हैं। तो आप जाइएगा वहां पे 1 by 1 पार्ट क्या दिया देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो उसमें से कुछ थ्योरी दिया था कि इसमें यही एक थ्योरी है मेन है कि Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है और इसी के आधार पर क्या करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि नान्तर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 52 होगा, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर लाइक कर दीजिए और चैनल दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें कि समानांतर श्रेणी का, यानी कि समानांतर श्रेणी हमारा दिया है, यानी कि सीरीज दिया है 1, 4, 7, 10, ये हमारा सीरीज दे दिया है। तो जब सीरीज दे दिया है तो हम यहाँ पे दे दिया है कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। d का वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो, और 52 क्या दिया है, यानी कि नेट टर्म हमारा 52 दे दिया है। तो हम पूछ रहा है कि n का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं n का वैल्यू क्या होगा। तो जानते हैं कि tn का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, tn बराबर है 52। तो tn का फॉर्मूला होता है, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 52। a का वैल्यू पता है कि कितना है, 1 है, प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कर लिए 3 इक्वल टू 52। इसको सॉल्व करना तो 1 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 प्लस 3n कितना हो जाएगा 52। 3n इक्वल टू 52 प्लस 2 हो जाएगा। इधर जाकर माइनस है तो प्लस 2 कर देगा, ठीक है ना। प्लस 2 करेगा तो उसके बाद n बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 और बाई 3 है तो जाएगा ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो 3 इधर से डिवाइड करेगा तो 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कि x n का बराबर कितना हो जाएगा 18। यानी कि ये इस सीरीज का जो सीरीज था बात करेंगे तो इस सीरीज का ये 18वां पद है, जिसका वैल्यू कितना दे दिया, दे दिया। इस तरह कर सकते हैं, वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि श्रेणी 76, 72, 68 का शून्य कौन सा पद है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 15 बताए हैं, सेम क्वेश्चन नंबर इसी तरह है। तो यहाँ पे ये सीरीज दे दिया है कि 72, 68 ये हमारा सीरीज दे दिया है। ये बोल रहा है कि tn बराबर क्या दे दिया है, 0। tn बराबर 0 यानी कि वो कौन सा पद है, ये नंबर ऑफ पद फाइंड आउट करना है। 18वां पद या कितना है जिसका वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे निकालेंगे a का वैल्यू, ये देख रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग सीरीज में ये क्या कर रहा है, घटते हुए जा रहा है। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना दिया है 76। d निकालेंगे तो 72 माइनस 76 करेंगे तो कितना जाएगा, -4 है। यहाँ पे देख रहे हैं डी का वैल्यू माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो डी का वैल्यू माइनस में, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग सीरीज में है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, n बराबर हम जानते हैं कि tn बराबर क्या है हमारा 0 है। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d बराबर हमारा 0 दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू दे दिया है, a का वैल्यू दिया 76 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 दे देगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 76 माइनस 4n और माइनस प्लस 4 इजिकल टू 76 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ये दोनों प्लस में, तो 76 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 7 1 8 माइनस 4n इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये 0 हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा क्या, प्लस कर, यानी कि 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। n बराबर 80 बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि n बराबर हमारा कितना आ गया 20। और यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था
ये कौन सा पद है जिसका वैल्यू शून्य होगा, तो वो इस सीरीज का जो ये गिवन सीरीज है इसका ये विश्व पद है जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू को पुट करना है और पुट करके आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि श्रेणी यानी कि सीरीज 5, 10, 50 का मैंने कि एक पर कितना जीरो है, 6 जीरो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख कौन सा पद होगा, यानी कि इस श्रेणी का जो 10 लाख है वो कौन सा पद होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दे दिया है, यानी कि TN दे दिया है। TN कितना दिया है, यानी कि एक पर 6 जीरो, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे काउंट कर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे दिया है। ठीक है ना। उसके बाद ए हमारा ए का वैल्यू दे दिया है 5 दे दिया है। डी की बात करें तो डी निकालेंगे तो 10 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि डी यानी कि कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, TN - 1। अगर हम सेकेंड टर्म लेते हैं तो सेकेंड टर्म -1 करेंगे तो फर्स्ट टर्म लेंगे, थर्ड टर्म लेते हैं तो इसका थर्ड टर्म -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा। इस तरह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा 5 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि जो TN का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। ये हमारा TN का फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला क्या करना, हमको पुट कर देना और इसी पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो इसी फॉर्मूला पर पुट करेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो TN का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, TN बराबर कितना दे दिया, एक पे 6 जीरो, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो। तो TN का फॉर्मूला होता है A प्लस एक की जगह यहाँ पे लिख दे रहा है A + n - 1 × D बराबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हो गया। ठीक है ना। उसके बाद इस पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। एक की जगह पे क्या है, ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 दिया है तो एक की जगह पर 5 पुट करेंगे, प्लस n का वैल्यू निकालना है तो n - 1 × 5 = क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व होता है 5 + 5n - 5 से +5 कट गया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटा 5, तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, तो 2 पे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n बराबर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, n बराबर यानी कि इसको काटेंगे 5 से तो 5 इधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो 5 से काटेगा तो 5 × 2 = 10 होता है, यानी कि 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 2 और 2 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 जीरो, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n की जो संख्या आ जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख संख्या हो जाएगी। यानी कि 2 लाख हमको वो 2 लाख वाला जो पद होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 10 लाख का जो वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 70 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का 18वां पद 15 और 8वां पद 15 और 25वां पद 49 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे दिया है, यानी कि T8 दिया, यानी कि T 8वां पद दे दिया है 15 और T25 जो दे दिया इसका वैल्यू दे दिया 49 दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है, ए भी नहीं पता, यानी कि पहला पद भी नहीं पता है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वा अंतर भी आपको पता नहीं है। जब नहीं पता है तो लेट करें, यानी कि मानेंगे कि माना कि पहला पद ए है तथा सर्वांतर क्या हो जाएगा, डी है। या फिर इंग्लिश में लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखने की बात करें लेट लेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी ए एंड सी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस पी डी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, डी ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस का वैल्यू। इस तरह से हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जानते हैं कि यहाँ पे 8 है तो इसको लिखेंगे T8 की जगह पे लिख देंगे, हमको जब a आ गया तो T8
T8 बराबर कितना दे दिया 15, तो A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 15। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम बात करें कि हमारा T25 का वैल्यू कितना दे दिया 49 दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T, यानी कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म A प्लस n माइनस 1 पे n की जगह पर कितना दे दिया 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 49, यानी कि A प्लस 24 डी बराबर कितना हो जाएगा 49। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब आप क्लास 9 या 10 में पढ़ेंगे कि जब दो वेरिएबल्स होते हैं ए और डी वेरिएबल्स है तो दोनों को क्या करते हैं, या तो इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये दिया है ए प्लस 24D बराबर कितना हो जाएगा 49। तो दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है और दो अननोन है, ए और डी वेरिएबल है और ए और डी दो इक्वेशन भी आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस ए वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 24 में से ये माइनस वाला काम करेगा, प्लस वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा। हमारा जो पहला वाला साइन है वो काम नहीं करेगा, दूसरा साइन इस माइनस के अकॉर्डिंग हमारा काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में से 7 गया तो 7 में से 14 में से 7 गया, 7 बचेगा और ये बचेगा 1, 17, 17 तो 17 माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू 5 में से 9 में से 5 गया, 4 बचेगा और 4 यानी कि 33 होगा माइनस में, तो माइनस से ये माइनस कट गया, यानी कि डी बराबर 34/17 हो जाएगा। डी बराबर 34 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। जब 34/17 होगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, 17 दूना 34, यानी कि डी का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। जब डी का वैल्यू यहाँ पे 2 निकल गया तो हमको ए नहीं, हमको डी का वैल्यू नहीं क्या, हमको सर्वांट यानी कि कॉमन डिफरेंस हमको नहीं निकलना था, हमको पहला पद निकलना है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में किसी में भी उसका क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 7 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 15 जो दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू 15 और इस 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या करेगा माइनस कर देगा, यानी कि a बराबर 15 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। यानी कि जो हमारा पहला पद का जो वैल्यू आ जाएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि hence या फिर hence the first terms b, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 है। जो फर्स्ट टर्म जो पहला नंबर था उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पद नहीं है, यहाँ पे जो हम थोड़ा सा माने हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर, था नंबर नहीं होगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, या क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म भी x हो जाएगा, न कॉमन डिफरेंस है। फिर इसको देखिएगा, इसको देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 14 है, यानी कि एक समानांतर श्रेणी है जिसका दूसरा पद क्या है 14 है, यानी कि T2 की बात करें तो T2 हमारा कितना है 14 दिया है, और बढ़ा हुआ पद यानी कि T12 की बात करें तो कितना दे दिया 44 दे दिया है। तो पूछ रहा है कि T का वो कौन सा पद होगा जिसका वैल्यू T का हमको n वाला पद जो किसका वैल्यू क्या होगा 74 है, तो n का वैल्यू हम क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इतना जो काम था अभी तक हम क्वेश्चन जो 18 पढ़े थे, अभी तक उसमें क्वेश्चन जो 18 पढ़ते तो वो वहां पे था कि पहला पद निकालना था। तो इसमें आपको पहला पद भी नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो 74 जो है 74 जो नंबर दिया है वो कौन सा पद होगा, या तो पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक रोड मैप तैयार कर दिए हैं कि इस दोनों से ए दो इक्वेशन फॉर्म करेगा, तो ए पहला पद और सार्वधानिक कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके बाद ए और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो आपको क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू पुट करके आपको एन का वैल्यू निकालना है, इस तरह से बनाना है। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना, कि माना कि पहला पद क्या है, पहला पद ए और सर्वांतर डी है। या फिर इंग्लिश में अगर मानने की बात करें तो इंग्लिश में करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म्स बी ए एंड सी डी, कॉमन डिफरेंस बी डी हो जाएगा। इस तरह से क्या कर दिए, हम लेट कर लिए कि पहला पद हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड टर्म यानी कि T2 का वैल्यू दे दिया है 14, यानी कि T2 का वैल्यू जब 14 दिया है तो इसको लिख सकते हैं कि a प्लस डी इजिकल टू 14, और यहाँ पे T12 यानी कि T12 का वैल्यू दे दिया है, तो T12 का वैल्यू कितना दे दिया है, 44 दे दिया है। तो यहाँ पे निकालेंगे a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44, तो a प्लस 13 डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 और इसको हम 2 मान लिए। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, या तो यहाँ इसको वैल्यू पुट करें, इसको यहाँ पे पुट करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करना था कि a माइनस यानी a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 14। अब ये माइनस करेंगे सबको, क्योंकि प्लस प्लस से। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का इक्वेशन, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हैं, क्लास 9 10 में पढ़े होंगे, ठीक है ना, 10 में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 13 में से 12 1 गया तो कितना हो जाएगा, 12 डी बच जाएगा। 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। यानी कि ये इस तरह से यहाँ पे हो गया 14, यानी कि 14 ही दिया है। हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इसका दूसरा पद यानी कि 14 दिया है और 12वां पद 44 दिया है, ठीक है। इस तरह से हमारा निकल जाएगा। तो ये जो 12 यानी कि 12वां और कितना दिया है, सॉरी इसका 12वां पद दिया है, तो 12वां पद दिया तो 14 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 12 करेंगे, तो यहाँ पे 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 10 डी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर कहीं गलती, यहाँ पे भी सही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में बात करें कि यहाँ पे देख रहे हैं कि T12 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे T12 दे दिया है 44, तो T12 दिया तो यहाँ पे T भी हम 12 माइनस T11, 11 में से 1 गया तो 10 बच जाएगा। इस तरह से D का जो वैल्यू आ जाएगा 30/10, यानी कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि D बराबर CD, कॉमन डिफरेंस बराबर हमारा कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3 आ गया। जब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3 आ गया तो हमको A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या तो इसमें या इसमें किसी में पुट करेंगे। तो A प्लस 3 बराबर 14, इसी में पुट कर दिए। तो A का वैल्यू निकालेंगे तो A बराबर 14 माइनस 3, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा, 11। A बराबर हमारा 11, यानी कि पहला पद हमारा 11 आ गया। अब हमको निकालना है कि T का वो कौन सा पद है जिसका वैल्यू 74 आएगा। तो अभी तक हम सिर्फ आधा काम किए हैं, अभी मेरा आधा काम क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो हमको निकालना है कौन सा पद है, तो कौन सा पद है, तो यानी कि हमको क्या करेंगे, Tn, यानी कि Tn इजिकल टू कितना दे दिया है, 44 दे, यानी कि 74 दे दिया है, ठीक है ना, 74 दे दिया है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D इजिकल टू 74 हो जाएगा। अब जानना है कि देख रहे हैं इसमें A का यूज है, D का यूज है, क्योंकि आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A और D हम इस जो क्वेश्चन दिया था, जो इक्वेशन जो दिया था, दूसरा पद और 12वां पद दिया था, उससे A और D का वैल्यू यहाँ पे A और यहाँ पे D का वैल्यू हम फाइंड आउट कर दिए हैं। जब यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए हैं, इसमें क्या करेंगे, उसी 2 का वैल्यू को पुट करेंगे। तो A का वैल्यू कितना है, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना, 11 प्लस 3n माइनस 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 74, यानी कि सॉल्व करें तो 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8, अब प्लस 3n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा।
अब आपको निकालना है 3n इजिकल टू, ये प्लस में है तो उधर क्या करेगा माइनस करेगा, यानी कि 74 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि n बराबर, तो 74 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 6, और ये बच जाएगा 6, तो 66 बच जाएगा, और 66 भाई मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा। इस तरह से ये n यानी कि n बराबर 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना आ रहा है, n का वैल्यू 22, यानी कि n का वैल्यू 22 आ जाएगा, यानी कि वो 22वां पद है जिसका वैल्यू कितना देगा 74 देगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लिया कैसे कैसे बनाए, यहाँ पे एक बार देखिएगा तो फिर से आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 19 से कंपेयर में तो इसका बहुत कम काम है, ठीक है ना। तो बोला है क्वेश्चन नंबर की श्रेणी 15, 20 और 25 का 1 से 15 कौन सा भाग है, तो ठीक है ना। तो आपको यानी कि टीएन का जो टीएन यहाँ पे दे दिया है, टीएन बराबर यानी कि टीएन बराबर कितना दे दिया 1 से 15 दे दिया, तो आपको यही एन का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ जो टर्म्स होगा, कितना टर्म्स होगा, यही आपको क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका पहला पद यानी कि ए जो है फर्स्ट टर्म हमारा दे दिया है 15 दे दिया है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर की बात करें तो 20 माइनस 15 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरह से निकल गया। अब आपको क्या करना है, टीएन बराबर जो दिया है कितना दे दिया, टीएन बराबर 115 दिया है, इसमें क्या करना है पुट करना था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जो डी होता है उसमें 115 इजिकल टू 115। तो ए का वैल्यू यहाँ से निकलेगा तो ए का वैल्यू 15 प्लस एन का वैल्यू निकालना है तो एन में कुछ नहीं गया, और डी का वैल्यू यहाँ से क्या करना है 5 दिया तो 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 5n, इसको इससे मिलेगा, और ये हो जाएगा माइनस 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 115। अब ये 5n इजिकल टू ये उधर जाएगा तो 115 माइनस 10 प्लस में तो जाएगा माइनस कर देगा। अब ये n इजिकल टू इसमें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, n का जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारा 21। तो n का वो 21वां यानी कि इस जो सीरीज दिया है जो हमारा ये गिवन जो हमारा सीरीज है इसका 21वां जो पद होगा उसका वैल्यू 115 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू देखिए 21वां पद निकालना है तो इस तरह से 21वां पद निकलेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 115, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का 15वां पद -40 है और 31वां पद कितना दे दिया है 40 दे दिया है, तो शून्य कौन सा पद होगा। तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर जो 19 था, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था दोनों सेम था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 19 से मैच करोगे तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, चलिए बात करते हैं। तो ये है कि इसका 15वां पद यानी कि टी 15 का वैल्यू दे दिया है -40 दे दिया है, और टी 31वां जो पद दे दिया है इसका वैल्यू दे दिया है 40 दे दिया है। तो पूछ रहा है कि टी यानी कि ये एन का कौन सा वैल्यू है जिसका वैल्यू शून्य होना चाहिए, ठीक है। टी एन का वो कौन सा पद है जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको ए भी नहीं पता है यानी कि पहला पद नहीं पता, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस की या सर्वा अंतर भी आपको नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो जिसको नहीं पता उसको क्या करना है लेट करना होता है, मानना पड़ता है। यहाँ पे क्या करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म्स बी x मान लेते हैं या a मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड सी डी बी वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। या फिर हिंदी में माने तो माना कि पहला पद x और सर्वांतर यानी क्या हो जाएगा y है, ये हम मान लिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि t15, तो t15 का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है 15 माइनस 1 इंटू डी की नहीं माने क्योंकि x y माने हैं तो x y के फॉर्म में लिखे यानी कि x प्लस
15 माइनस 1 इंटू वाई बराबर कितना दे दिया है, -40 दे दिया। तो x प्लस 14 14y इजिकल टू -14 हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। यहां से बात कर रहे हैं कि यानी कि x पहला टर्म है x प्लस 31 माइनस 1 इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 30y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 40। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब जानते हैं कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 90 बताए थे कि दो अननोन है, दो वेरिएबल से, ठीक है ना, x एंड y दो वेरिएबल से तो दो जब वेरिएबल से तो इसको सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन भी हमको चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशन भी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x y का वैल्यू निकलेगा और x y का जो वैल्यू पूरा आएगा उसमें tn में पुट करेंगे तो हमको n का वैल्यू निकलेगा जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पुट करते हैं। तो ये दो इक्वेशन, या तो इसमें इसको पुट किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा x माइनस 30y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तब जाने इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस प्लस x वाला कैंसिल हो जाएगा। तो -30 और प्लस 14y, तो सॉल्व करेंगे तो -16 ये हो जाएगा -16y। इसको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 40 40 80 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट यानी कि y बराबर 80/16। इसको काटेंगे तो y का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो 16 25 80, क्योंकि y हमारा कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5 हो गया। ये जो हमारा y का वैल्यू निकल गया, तो इक्वेशन इसमें या फिर इसमें किसी में भी पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा। तो x प्लस 14 इंटू 5 इजिकल टू -40, यानी कि x बराबर हो जाएगा -40 और 14 25 70, तो -70 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाकर क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो -40 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 14 प्लस यानी कि -40 और -14 25 कितना हो जाएगा, 70, ठीक है ना। 14 25 70 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 7 4 11 -110। तो पहला पद 110 आ गया। तो जब पहला पद 110 आ गया तो आपको निकालना है tn, यानी कि tn का वो कौन सा पद है जिसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x y पता है, यानी कि x प्लस n-1 इंटू वाई इजिकल टू 0, यानी कि वो 0 होने के लिए वो कौन सा पद है। तो x का वैल्यू पता है, तो x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो -110 प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -110 प्लस 5n -5 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -110 में से -1 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5n इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। ये माइनस है, इधर क्या करेगा, प्लस कर देगा, यानी कि 5n इजिकल टू 115, यानी कि n बराबर हम निकलाएंगे तो 115/5। तो 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 23। देखिए 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि n का वैल्यू जो आएगा यानी कि 23वां पद है जिसका वैल्यू 0 होगा, यानी कि n का वो 23वां पद है जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे सॉल्व किए। अगर दिक्कत है तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में फिर से हमको बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में बात कर रहे हैं कि श्रेणी 4 7 10 और ... 100 का अंत से 14वां पद ज्ञात करें। तो हो सकता है कि थ्योरी में आपको बताना भूल गए कि अंत से कोई पद ज्ञात करने के लिए पूछता है तो क्या करते हैं, शुरू से पूछता है तो उसमें बताया है। तो जो कोई शुरू से पूछता है, शुरू से पद यानी कि शुरू से nवां पद ज्ञात करते हैं। आप कुछ थ्योरी बता दें, यानी कि शुरू से अगर nवां पद ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं कि a यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tn इजिकल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू टी। जो अभी तक फॉर्मूला यूज करते आ रहे थे वो था हमको शुरू से n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला था।
अभी तक हम जो फॉर्मूला जितना बताया है, अभी जितना हम क्वेश्चन बताए थे, अभी तक सब में क्या किया था, शुरू से हमको n पद हमको ज्ञात कर रहे थे। अगर वो बोल रहा है कि अंत से nवा पद ज्ञात करे, तब क्या करेंगे, तो यानी कि अंत से nवा पद, अंत वाला कोई ना कोई l दिया होगा, l जो मान लेंगे क्या है, ये हमारा अंत पद है, यानी कि अंत पद है। यानी कि इसका अगर इंग्लिश में बात करें तो फ्रॉम लास्ट से, और इसका बात कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल यानी कि बिगिनिंग से, इसका जो बीई फ्रॉम बिगिनिंग से यानी कि शुरू से, और ये फ्रॉम लास्ट से बोल रहा है। तो ये एल हम मान लेंगे क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट पद होगा। तो ये इसका जो फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू फ्रॉम अंत से, फ्रॉम लास्ट से, तो हो जाएगा एल माइनस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, अंत वाला से निकालने के लिए। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये अंत से निकालने वाला होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है शुरू से nवा पद फाइंड आउट करने के लिए होता है। इस तरह से ये आपको बताना क्या होगा, क्वेश्चन में भूल गए थे तो ये आपको यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि आपको अंत से निकालना, इस फॉर्मूला का अप्लाई करना था। सबसे पहले ए डी का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना पद है वो निकाल लीजिए, क्योंकि एन आपको यहाँ पे जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है 4, 7, 10 ... 100 दिया है। यहाँ पे एल का मतलब जो लास्ट पद है वो कितना दे दिया, 100 दे दिया, ठीक है ना। ए का जो वैल्यू दे दिया है 4 दे दिया है। सी डी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालेंगे तो 7 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमारा 3 आ गया, और यही हमारा टीएन भी है और लास्ट पद भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टीएन निकालेंगे, तो टीएन का फॉर्मूला होता है टीएन बराबर 100 दे दिया है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो एन का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये शुरू से निकाला है तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि टीएन दे दिया, लास्ट पद दिया है। तो यहाँ पे n निकालना आपको जरूरी है कि कितना पद है 100 वाला, तो ये निकालेंगे। तो a का वैल्यू दे दिया है 4 प्लस n-1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3 इजकल टू कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व करें तो 1 प्लस 3n इजकल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 3n इजकल टू 100 में ये 100 है, ये हो जाएगा करेगा माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 हो जाएगा, 100 माइनस 1। तो इसके बाद n बराबर क्या हो जाएगा 99/3, तो 99/3, तो ये हो जाएगा 3 यानी कि n बराबर 33। यानी कि ये शुरू से अब तक जो 100 है वहां तक कितना पद है, 33 पद है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बता दे रहा है यहाँ तक हमको n यानी कि लास्ट पद n निकलेगा। तो n निकल गया हमारा कितना है, 33 है। लास्ट पद यानी कि l हमारा लास्ट पद, या फिर इसको बोलते हैं tn, हमारा कितना दे दिया है, 100 दे दिया। अब आपको लास्ट से t कितना निकालना है, 40 निकालना है, कि वो 14वां पद ज्ञात करे। तो लास्ट से निकालना है, शुरू से आपको निकालना होता तो t यानी कि शुरू से निकालना होता, तो ये पुट करते हैं टी इजकल टू a प्लस 14 - 1 इंटू डी, ए और डी का वैल्यू पता है, ये पुट करते हैं। बट आपको ये नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, t40 फ्रॉम लास्ट है तो l माइनस n-1 इंटू टी, ये करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो t40 लास्ट है तो l का वैल्यू 100 है, माइनस 14 - 1 इंटू कितना हो जाएगा, 3, यानी कि हो जाएगा 100 माइनस 14, यानी कि ये हो जाएगा 13 × 3, ठीक है ना। तो सॉल्व करें तो 100 माइनस 13 × 13 26 39, यानी कि t14 फ्रॉम लास्ट। तो t14 यानी कि 100 में से, तो 10 में से 9 गया 1, 6 में से 3 गया 9 में से 6 गया 9 में से 3 गया 6, यानी कि वो लास्ट से जो 14वां पद होगा उसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट से जब फॉर्मूला निकालना होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लास्ट से जो n का जो निकालते हैं वो हमारा ये फॉर्मूला होता है, और अब तक जो पढ़े थे वो शुरू से पढ़े थे, तो इस तरह से अप्लाई करेंगे दोनों फॉर्मूला। तो ये लास्ट से था और वो शुरू से था, इस तरह से क्या करेंगे, वहां पे जो छूट गया था थ्योरी, तो कभी कभी कुछ पढ़ाते पढ़ाते छूट जाता है, तो जब क्वेश्चन बताते हैं तो उस समय याद आता है, वहां तक बता देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आज यहीं रहना देते हैं, ठीक है।